हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हो, 11th 12th और 10th वाले एग्ज़ाम का किया नहीं आपने रिव्यू। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली बात कि देखो, एक तो इशू हो गया पेपर लीक का, है ना। कहीं बहुत इंटेंसिफाई पेपर लीक हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी सही नहीं होता है पेपर लीक। तो फिर यही कंडीशन हो जाती है कि अगर पेपर लीक हो गया फिर उसमें क्या ही आदमी रिसर्च करे, क्या ही बताए, है ना। दूसरी बात यह है ना कि देखो, एक चीज़ तो और हो जा रहा है, एक एथिकल डिलेमा है, आप कह सकते हो कि देखो, जो पेपर है ना वो रिपीटेटिव है एक नेचर का। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि पेपर जो आ रहे हैं ना लगातार, वो एक इनइक्वालिटी तो जरूर क्रिएट कर रहा है। वो है, आपको मान लो कि अगर आपका 5 से 7 तारीख के बीच में पड़ा है एग्जाम, और फिर अगर आपका एग्जाम 10 के बाद पड़ रहा है ना, तो 5 से 7 से लेकर 10 तारीख तक के बीच वालों का जिस नेचर ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है ना, सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है आगे जा करके, है ना। तो जो आगे एग्जाम देंगे एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये थोड़ा सा इनइक्वालिटीज़ है। मतलब उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, और पीछे वालों के लिए जो ऑलरेडी दे चुके हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए थोड़ा सा ये लॉस वाला कंडीशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक है एथिकल डिलेमा कह लो या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उनको लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ी सी इशू है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो सबके बीच में है, और सारे के सारे लोग आपस में शेयर नहीं कर सकते इन चीज़ों को। कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, वो मुझे दिख रहा है कि वो नहीं मिल रहा है ना। जैसे मान लो, मैंने देखा कि क्वेश्चन 6, 7, 5, 6, 7, 8, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे ना, जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आगे वाले एग्जाम में फर्दर। तो ये एक थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा एब्सर्ड मान लो। क्योंकि मान लो, जैसे मान लो CDM, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल सा वन लाइनर ले लो किसी हिस्ट्री से, या पंचायती राज ले लो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मान लो 73rd एंड 74th, ठीक है, या 44th ले लो, या UCC ले लो। तो देखो, ये चीज़ें ना जो चीज़ रिपीट हो रही हैं, तो आगे वाले जो एस्पिरेंट्स का एग्जाम आने वाला है उनको तो ये बेनिफिट कर गया कि हाँ चलो ठीक है, उनको पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। लेकिन जो ऑलरेडी दे रखे हैं उनके लिए लॉस हो गया, है ना। क्योंकि वन लाइनर्स पहले तो यही डिसाइड नहीं था कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बाद में और इसको और इशू हो गया। तो देखो, क्वेश्चन का नेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। आपको जो क्वेश्चंस मैंने रिव्यू किए हैं वो देख लेना। वो मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, पेपर चेंज होता तो ज़्यादा अच्छा रहता सारे सारे लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अभी भी मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम है, सबका एग्ज़ाम है, तो समझ में आना चाहिए किस तरीके से, किस लेवल पे प्लेयर आ रहा है और क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज देखते हैं 12th और 11th फेब का रिव्यू है पेपर में। जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगा। देखो, सीधी सी बात है, जो मेनली क्वेश्चंस हैं अगर देखो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये इसका जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन है वन लाइनर आ रहा है, जैसा आ रहा था वैसा ही आ रहा है। इसमें कुछ भी आपको नया नहीं देखने को मिलेगा। सेम वन लाइनर क्वेश्चन देख लोगे, उसी तरह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे कैग पे आ गया, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर CA पे क्वेश्चन हो गया, पंचायती राज पे हो गया, फिर कमिटीज़ पे हो गया बलवंत राय मेहता, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पे देख लो, फिर वाइसराय जनरल। जो क्वेश्चन बताया गया है घटना चक्र के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी कराया वो उसी लेवल का सेम, ठीक है। CDM हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, है ना, फिर वाइसराय हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, सेम चीज़ें। तो उसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सेम रिपीट हो रहा है। आप पहले वाले रिव्यू देख लो, उसी रिव्यू पे आपका काम चल जाएगा, है ना। करंट अफेयर की बात करें ना, थोड़ा सा आप देखोगे तो अब थोड़ा सा हाईली स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लो इंडेक्सेस, स्पोर्ट्स, जैसे अवार्ड्स हो गए। तो जो चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। एशियन गेम्स हो गया, ओलंपिक हो गया, ठीक है, यही सब। फिर और क्या, और तो कुछ वैसा है नहीं बताने के लिए। देखिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा ना कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। CA थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें आएंगी। अगर याद किए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएंगी, ठीक। फिर साथ साथ में ही पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके का फ्रेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और साथ साथ में ही वैसा लगेगा पेपर ना कि मतलब किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट ने नहीं बनाया है, उस टाइप का आपको लगेगा उस पेपर को देख के, है ना। इको और इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो जैसा मैंने आपको पिक्टोरियल में बता दिया उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको परेशान नहीं होना है। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर ले, तो जो ज्योग्राफी की घटना चक्र है, जो मैंने ऑलरेडी कराया 18 आवर्स का, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही आ रहा है ना। तो ये जो पोर्शन है पेपर 1 और ये सब तो कर लोगे आराम से, प्लेलिस्ट से ही हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, मैनेजमेंट और एथिक्स में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी ट्रिकी आ रहा है, कभी पेपर बहुत कहो तो इमेच्योर टाइप का बना रखे हैं, जिसमें आप जज नहीं कर सकोगे किस तरीके का पेपर आ रहा है।
है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, एथिक्स से 3-4 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो ईजी हैं, और साथ साथ में ही कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे एथिक्स वाले पेपर में जो आपको करना चाहिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यही रिव्यू है, बहुत कुछ तो है नहीं। करंट से ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्सेस, जैसे नेशनल इंडेक्स हो गया और इंटरनेशनल इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये सारे पोर्शन देख लीजिएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ यही है, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा हाँ, कुछ रिव्यू ये भी आ रहे थे कि आप करंट अफेयर कब स्टार्ट करोगे। देखो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ करंट अफेयर, जो हमारी आई दृष्टि घटना चल रही थी उसमें हम लोग अब साइंस एंड टेक देखेंगे, देन इकॉनमी देखेंगे, देन वन लाइनर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक रिव्यू है, और आगे क्या ही रिव्यू करूँ, सेम लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और थोड़ा सा मुझे ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न लगा कि आप खुद सोच के देखना कि जो लोग 5 से लेकर 10 तारीख तक एग्जाम दिए हैं या फिर 7 तारीख तक एग्जाम दिए हैं और 7 के बाद जो दे रहे हैं, क्या वो इक्वल प्लेइंग फील्ड पे खेल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सा तो अंतर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हो रही है। ये CSIR वालों को ही सोचना चाहिए था, बट ये नहीं सोच रहे हैं वो, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से, बट आपको पड़ेगा, है ना। चलिए, थैंक यू।